हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करूंगा, हिंदी में आपको समझाऊंगा। चैप्टर 7 आपका है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। आपका ये चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि जीवों में विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। आपका डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है, मतलब वैरायटी एक तरीके से होता है। कितने प्रकार की वैरायटी होती हैं हमारे पूरे जीव, कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड अस। क्या आपने कभी सोचा है कि मल्टीट्यूड जो हमारे अराउंड अस जितने भी विभिन्न प्रकार के जो लाइफ फॉर्म्स है, जो जीवन को जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू अ लेजर और ग्रेटर एक्सटेंट। यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर टू अ लेजर। कोई थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई कुछ में तो ग्रेटर एक्सटेंट डिफरेंस है, यानी कि कुछ का तो अलग अलग डिफरेंस सब है। जैसे कि हम लोग में कान है और आँख दो है, तो कुछ जानवरों में जो है कि सूंड है, तो हम लोग में मुंह है। तो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं दोस्तों। फॉर इंस्टेंस कंसीडर योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अपने आप को देखिए और अपने फ्रेंड को। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट। क्या आप जो है सेम हाइट के रहेंगे, यानी कि क्या आपका हाइट सेम रहेगा। नो, आंसर है नो। डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज। क्या आपका जो नोज है, जो नाक है, क्या वो आपके दोस्त के नाक के जैसा रहेगा। तो ये ऐसा नहीं रहेगा। इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स। यानी कि आपका जो हैंड स्पैन है, क्या आपके फ्रेंड के जैसा सेम रहेगा। नहीं दोस्तों। हाउएवर इफ वी वेयर टू कंपेयर ourselves and our friends with a monkey, what would we say। यानी कि अगर हम दोस्तों कंपेयर करें अपने आप को और अपने दोस्तों को लेकर के मंकी के साथ, तो व्हाट वुड वी से, हमें क्या लगेगा। ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव a lot in common when we compare ourselves with a monkey, but suppose we were to add a cow to the comparison। लेकिन अगर हम काऊ को ले ले कंपेरिजन में, तो we would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow। यानी कि हम यह थिंक कर पाएंगे कि वी वुड देन थिंक दैट द मंकी जो है कि लॉट मोर कॉमन रहेगा विथ अस देन विद द काऊ, काऊ की अपेक्षा हमसे, क्योंकि वो हमारी स्पीसीज का है दोस्तों, हमारी जाति का है मंकी। तो लॉट मोर कॉमन रहेगा मैन। लॉट मोर कॉमन किससे रहेगा, लॉट मोर कॉमन विथ अस, यानी कि मैन से लॉट मोर कॉमन रहेगा मंकी। ये नहीं कि काऊ, काऊ थोड़ा डिफरेंट लगता है दोस्तों। तो यही होता है विविधता। अब चलिए दोस्तों आगे आते हैं। ये आपका दोस्तों एक्टिविटी दिया हुआ है, नीचे आते। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। अब हम देखते हैं, सोचते हैं कि कितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें कि हमारे लाइफ अकर्स करते हैं पृथ्वी पर। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज। हमारे पास जो है कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो कि फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज में, वाइल ऑन द अदर। तो दोस्तों तो थिंक हम करते हैं कि ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज। वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो है कि ब्लू व्हेल की बात करें तो कितना वो लंबा होता है। एंड रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया, बहुत उसका साइज जो है बड़ा होता है, अब 30 मीटर एंड 100 मीटर्स रेस्पेक्टिवली दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम यही सीखते हैं कि कितने प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के होते हैं। सम पाइन ट्रीज लाइव
कुछ जो पाइन ट्रीज है लाइव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स वाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज डाई विद इन अ फ्यू डेज। यानी कि जो पाइन ट्रीज जो होता है ताड़ का पेड़ जो होता है आपका, वो लाइव करता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज डाई विद इन फ्यू डे, लेकिन वो कुछ फ्यू डेज में ही जो है मर जाता है। लाइफ आल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। यानी कि हमारा लाइफ भी इसी तरीके से रेंज है, एक छोर है फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years। दोस्तों मैं bewildering का मतलब मैं आपको बता दूं, आपका दोस्तों bewildering का मतलब होता है हक्का बक्का करना, और जैसे कि दूसरे विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ होती है ना ऑफ लाइफ अराउंड अस हैज़ इवॉल्व ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि हजारों सालों पहले पृथ्वी पर जो है कि डायनासोर्स भी हुआ करते थे आपके, तो बहुत सारे जीव जंतु भी इवोल्यूशन में आपका जो है कि ख़त्म हो गए, इवॉल्व हो गए ऑन द अर्थ ओवर मिलियन। यानी कि अब वो पाए नहीं जाते हैं बहुत सारी वैरायटियाँ। हाउएवर वी डू नॉट हैव मोर दैन अ टीनी फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइम टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इतने सारे जीवधारियाँ हैं कि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन। तो हम दोस्तों वन बाय वन तो लुक अब करेंगे नहीं, सिमिलरिटीज़ उनकी कैसे अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म्स के अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म विच विल अलो अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी कि उनको क्लासेस में, आपका क्लासेस में उनको डिवाइड करना होगा, एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स एज अ होल, और फिर स्टडी करना होगा डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स एज अ होल in order to make relevant groups to study the variety of life forms, we need to decide which characters decide more fundamental differences among organisms। यानी कि हमें डिसाइड करना होगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से लक्षण डिसाइड करते हैं मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस amongst organisms। this would create the main broad groups of organisms। within these groups smaller subgroups will be decided by less important characteristics। तो दोस्तों यह हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता हुआ। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अब किया जाएगा। अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इममेमोरियल। यानी कि हमें इसलिए क्लासिफाइंग किया गया है, आपका इसलिए क्लासिफाइंग किया गया है लिविंग थिंग्स को इनटू ग्रुप्स में, हैव बीन मेड सिंस टाइम इममेमोरियल, ताकि हम भूलें ना। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटले क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड। यानी कि हमारे ग्रीक थिंकर जो सोचने वाले एरिस्टोटले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया है एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर दोस्तों, ठीक है, या फिर वो लैंड पे रहे या इन वाटर में रहे और इन द एयर में रहे। तो दोस्तों ये अरिस्टोटले ही जो है कि थिंकर थे जिन्होंने क्लासिफाइड किया दोस्तों कि वो जीव जो है लैंड पे रहे या फिर वाटर पानी पे रहे और इन द एयर या फिर हवा में हो रहे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका ये जो वर्ड जो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, यही चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है आपका, ये इसको जो टर्म था, इसको जो क्वाइंड किया गया था, आप ये नोट कर सकते हैं इस टर्म को क्वाइंड किसने किया था। तो मैं बता दूं इस टर्म को क्वाइंड आपके वैज्ञानिक वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन, वाल्टर जी रोजेन ने इस टर्म बायोडाइवर्सिटी, टर्म क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी, इसको वो किया था, क्वाइंड किया था, प्रतिपादित किया था। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यही साइंटिस्ट हैं वाल्टर जी रोजेन। उन्होंने 1986 में किया था दोस्तों, 1986 में दोस्तों किया था ये टर्म प्रतिपादित, ये क्वाइंड किया था बायोडाइवर्सिटी दोस्तों। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल्स, आपके आते हैं वेल्स
octopuses, starfish and sharks. We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. बहुत से तरीक़ों से में ये सब हमें जो है अलग अलग इनका शेप साइजेस लिखता है बॉडी का. इन फैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन, यानी कि हैबिटेट जो है कि सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो कि शेयर किया जाता है इन कॉमन. दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट. We therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for making the broadest divisions. Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within these divisions. This process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. Before we go on, we need to think about what is meant by characteristics. तो characteristics का दोस्तों आप क्या समझते होंगे कि लक्षण कैसा है. When we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar या कुछ एक जैसे enough to be thought of together. These ways in fact are details of appearance or behavior, in other words form and function. What we mean by a characteristic is a particular feature or a particular function. क्या हम समझते हैं characteristic के द्वारा, यानी कि उसका लक्षण कैसा है. is a particular feature or a particular function that most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristic. That we can run but the banyan tree cannot is also a characteristic. Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. कैसे stone wall जो है कि built हुआ. The stones used will have different shapes and sizes. The stones at the top of the wall would not influence the choice of stones that come below them. On the other hand, the shapes and sizes of stones in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on. दोस्तों ठीक है दोस्तों. तो now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. The stones used will have different shapes and sizes. The stones at the top of the wall would not influence the choice of stones that come below them. On the other hand, the shapes and sizes of stones, दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि shapes और sizes जो है stones का वो थोड़ा different हो जाता है. लोअर मोस्ट लेयर पे will decide the shape and size. वैसे the stones in the lower most layer are like the characteristics that decide the broadest divisions amongst living organisms. They are independent of any other characters in their effect on the form and function of the organisms. The characteristic in the next level, दोस्तों जो characteristic जो लक्षण होता है next level में वो depend होता है on the previous one and would decide in the variety in the next level. In this way we can build up a whole hierarchy जो हम बना सकते हैं आप म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. यहाँ तक हमने दोस्तों रीडिंग अपना कर लिया है दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मेरा यह पार्ट 1 था, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. थैंक्स दोस्तों. यह पार्ट 1 वीडियो, इसके आगे में पार्ट 2 मैं कल डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा. दोस्तों कमेंट भी करें अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा. क्लास 9th का कोई भी टॉपिक, इस समय तो आपका स्कूल सारा बंद है, स्कूल वगैरह. अगर कुछ भी आपको इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी हो या साइंस हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट दोस्तों कर दें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा. आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और स्कूल तो इस समय चल नहीं रहा है. कोरोना काल में आप स्वस्थ रहें, मैं कामना करता हूँ. थैंक्स दोस्तों. ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.